नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ बकेट। पेगासस जासूसी कांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पार्लियामेंट लगातार इससे बाधित हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपने लोगों की जासूसी करा रही है, लेकिन ये मामला केवल जासूसी भर का ही है या इससे आगे चला गया है। हम बात करने के लिए बनारस में आए हैं। बनारस के कुछ तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इसका असर बनारस में कितना है और यहाँ के लोग क्या समझते हैं। मेरे साथ एक सज्जन हैं, वकील हैं, इनसे थोड़ा समझते हैं। अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है? रामजी पांडे रोके। रामजी पांडे रोके। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए, जैसे कि आरोप लग रहा है, विपक्ष कह रही है बार बार कि ये 43 लोगों को जासूसी हुई है, वो जासूसी से आपको लग रहा है कि कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए, यह विपक्ष का एक दुष्प्रचार है और केवल हंगामा खड़ा किया जा रहा है जनता में सरकार की छवि धूमिल करने की। तो विपक्ष कैसे हंगामा खड़ा कर सकता है भाई? ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की संस्था है, कोई ऐसा राहुल गांधी के ऐसे तमाम स्रोत हैं विदेशों में, चूँकि नाना नानी नाना परदादी हैं, सब विश्व में उनके तमाम सूत्र हैं, वो किसी तरह का दुष्प्रचार जो है करा सकते हैं। भारत सरकार से ज्यादा सूत्र अब राहुल गांधी को हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल उनके नाना नानी का हो गया। इंटरनेशनल नहीं, मीडिया में वो कुछ भी करा सकते हैं। मीडिया में? हाँ, मीडिया तो इस समय सरकार के लिए काम कर रही है, लोग आरोप लगा रहे हैं। भारत की मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया की बात। तो भारत सरकार क्या कर रही है? उनके तो अब भारत सरकार अपना काम कर रही है। मोदी जी को जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना चाहिए वो कार्य कर रहे हैं। वो इस आलोचनाओं और जो है समाज आलोचनाओं के चक्कर में नहीं है। देश के लिए क्या करना है वो सोच रहे हैं, कर रहे हैं। जब भारत में ऑक्सीजन की कमी थी और देश भर के विदेशों के जब मीडिया में इस तरह की खबरें आने लगी कि भारत के लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी की छवि कितनी चमक रही थी? नहीं, नरेंद्र मोदी की छवि जो है उससे धूमिल नहीं हुई। चाहे इंटरनेशनल मीडिया कितना ही करता रहे, देश की जनता जो है देख रही थी कि मैनेजमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट जो है कैसे संभाल रही है। जब हमारे पास मास्क नहीं था, कोरोना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि संक्रमण कैसे फैलता है, उस अवधि के आने के शुरू से ही तैयारी उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। अब आपका जो सवाल है उनका जवाब हम इनसे लेते हैं। सर, अपना परिचय आप दे दें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश उपाध्याय है। तो जासूसी कांड को जैसे जो सवाल उठाया जा रहा है उसको कह रहे हैं कि ये विपक्ष की कोशिश है कि मोदी जी की खासतौर पे छवि धूमिल करने की तैयारी है। ये हताशा की बातें हैं। जब चारों तरफ से घिर गए तो अब ये हताशा की बातें कि विपक्ष की प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पेगासस का निर्माण इजराइल ने इसलिए किया है और उसको बेचने के लिए केवल या कहिए कि खरीदने के लिए केवल सरकारी एजेंसियां और सरकारी अथॉराइज हैं। और इसका उद्देश्य ये था कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा की जाए और देश की आतंकवाद से देश को बचाया जाए। लेकिन इन्होंने देश की सुरक्षा के बजाय अपनी सुरक्षा की चिंता इनको सताने लगी कि हम अपदस्थ न हो जाएं। इसलिए इन्होंने एक शर्मनाक हरकत की कि अपने ही सैन्य अधिकारी, अपने ही सांसद और कुछ विपक्ष के नेताओं का इन्होंने फ़ोन पेगासस के जरिए हैक करवाया। ये एक अति निंदनीय कार्य है जो एक प्रधानमंत्री के गरिमा के विपरीत है। ठीक है, तो आप ये बताएं सर कि जैसे फ़ोन हैकिंग का मामला ये सिर्फ नहीं है। अगर आप अपना फ़ोन लिए हैं, आपके कैमरे चालू हो जाते हैं, आपकी सारी जो रिकॉर्डिंग है या डिटेल है वो दूसरी कोई कंपनी जान रही है, कोई देख रहा है, तीसरा आदमी, तो इसमें विपक्ष का कैसे हो गया चाल, या विपक्ष कैसे? ये बताइए कि जब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है विश्व में, तो इसको किसी भी गवर्नमेंट के पास रोकने का जो है कोई जो है तरीका नहीं है, प्रॉपर तरीका नहीं है। जब चाइना जो है अमेरिका से लेकर के रसिया तक का सबकी सूचना जो है प्राप्त कर ले रहा है, तो इसमें जो है सरकार की क्या भूमिका? सरकार की भूमिका एक मिनट, अमेरिकी सरकार का ये चाहेगी क्या कि हमारे देश के नागरिकों की जो सूचना जो है प्राप्त हो चाइना को? सवाल उठता है ना सर, सवाल ये है कि जो कंपनी है उसका आधिकारिक बयान है कि वो सरकार या सरकारी एजेंसियों को ही अपना सॉफ्टवेयर बेचती है, बाकी किसी को सॉफ्टवेयर नहीं बेचती। तो इसका मामला यही बनता है कि सरकार के किन अधिकारियों ने या सरकार ने कैसे? हाँ, बताएं आप। सुनिए,
चाइना की बात कर रहे हैं या किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो वो अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस ऐप का उपयोग वो करती है, जासूसी दूसरे देश का कराती है, न कि अपने नागरिकों का। जबकि हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार है, और आप संवैधानिक पद पे सत्तासीन हैं और आप नागरिकों के निजता के अधिकार का हनन कर रहे हैं। बताइए, आप उनका जवाब दीजिए कि आप कह रहे हैं कि वो अपने ही लोगों का भाई ये करवा रहा है इसका प्रमाण है कोई विपक्ष के पास? प्रमाण तो है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये पूरा नहीं, प्रोजेक्ट जो है वो- लॉन्च वो- किया कि भैया कैसे कैसे 43 लोगों प्रोपेगेंडा को- की बात नहीं, और कोई ये भी केवल भारत में नहीं है, नहीं, देश- विपक्ष का कोई नेता ये प्रमाण देने की स्थिति में है कि हमारा फोन जो है वो किया जा रहा है सरकार के द्वारा। पत्रकारों का भी हुआ है। पत्रकारों का हो, चाहे किसी नेता का हो, किसी अधिकारी का हो, कोई ऐसा प्रमाण कोई जो है देने की स्थिति में बता है? रहे हैं। है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जब ये खंगाला गया, तो इन जिन जिन लोगों का सैन्य अधिकारी, विपक्ष के नेताओं के मोबाइल उस पेगासस ऐप में ऐड पाए गए। ऐसे नहीं कोई इतनी बड़ी बात कहता है बिना सबूत के। बताइए। ये हमारे देखिए, सरकार कोई ऐसा आवश्यक मामला है जिसमें जासूसी जो है करानी आवश्यक है तो करा भी सकती है, ऐसा नहीं है। तो पत्रकारों की, सैन्य अधिकारियों की, अपने सांसदों की, अब ये बताइए, देश के कितने पत्रकार मीडिया संस्थान के हैं जो पाक साफ हैं? अच्छा, मतलब आप पत्रकारों पर भी सवाल उठा नहीं, पत्रकारों नहीं, जो उनके मालिक हैं उनकी बात कर रहा ये हूँ। देशभक्ति नहीं है, मोदी भक्ति में लीन है, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं मोदी भक्ति में लीन है और इसलिए आप कुछ भी तर्क नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो उन संस्थानों के प्रमुख हैं उनकी क्या स्थिति है। जासूसी को लेकर आप इतना कैसे तर्क दे सकते हैं? हम कि सवाल संस्थान ये है कि अगर देश की सुरक्षा से कोई भी मामला होगा किसी व्यक्ति से, पत्रकारों से किस देश को खतरा हो गया? अरे पत्रकारों से क्यों नहीं हो सकता? पत्रकार इस समाज के बाहर है थोड़े, पत्रकार इसी समाज के अब बाहर सुनिए भाई, अगर ऐसी बात ये कर रहे हैं तो इन्होंने खुद कुछ अपने चहेते पत्रकारों को और चहेते टीवी चैनल वालों को यहाँ तक छूट दे दिया है कि अगर कहीं हमारे सेना के जवान कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उसके पीछे कैमरा लेकर खड़े हो जाते हैं। ये छूट क्या हमारे देश की अस्मिता और क्या हमारी देश की सीमाओं को सुरक्षित करता है? बताइए। कह रहे हैं कि इस तरह की छूट दे रहे हैं कि सीमाओं पे जब जवान लड़ाई करने के लिए जा रहा है तो वहाँ भी कैमरे लगा दिए जा रहे हैं। जवानों के लिए कैमरा लगा जा रहा है। कुछ सेलेक्टेड मीडिया कर्मियों के वो कह रहे हैं कि सरकार अपने तरफ से कर रही है। किस लिए कर रही है? ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, उनका कहना है, आरोप। अब भाई उन्हीं के पास प्रमाण होगा, हम तो नहीं जाने, कभी ना हमने पढ़ा कि जो है वहाँ पर कैमरे सरकार अभी कोई आधिकारिक बयान देने से पहले न्यूज़ चैनल वाले तथा कथित इनके आधिकारिक न्यूज़ चैनल वाले कैसे ये बताते हैं कि इस बेस से इस एयरबेस से ये एयरक्राफ्ट उड़ान भरेगा और इतने डिग्री पर जाएगा और यहाँ बमबारी करके वहाँ से ऐसे लौट कर इस बंकर में घुसेगा। ये सारी बातें उनको कौन बताता है? बताइए। क्या बता रहे हैं? वो जो कह रहे हैं आप सुन नहीं रहे हैं। हम अच्छा, नहीं कल सुन को आपकी फ़ोन हैक हो जाए और सारी जानकारी पब्लिक में लीक हो जाए, तब आप विपक्ष को दोष देंगे? नहीं, हम किसी को दोष नहीं देंगे, ये तो टेक्नोलॉजी की गड़बड़ी है। टेक्नोलॉजी की तो सरकार किसके लिए है? अपने नागरिकों के सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर है। तब फिर कौन जिम्मेदार होगा? उनकी सुरक्षा नहीं, सरकार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी नागरिकों पे है। ये आप उल्टा बोल रहे हैं। हाँ। आप अपना चैनल बंद कराएंगे? क्या कह रहे हैं? नहीं, सरकार तो जो है सुरक्षित है, उसके पास संख्या बल है, तो उसको कौन डिगा सकता है इन प्रोपेगेंडाओं से, और जो है उससे थोड़े जो है। लेकिन एक बात बताइए, बाकी देश में जैसे हुआ कि अपने अपने देश के लोगों के लिए वो जांच कराने को तैयार हैं सरकारें, भारत सरकार अभी तक यही नहीं कह पा रही कि जांच करा। सरकार जांच नहीं कराएगी, अपने उस मंत्रालय के फाइल को या तो गायब करा देगी या वहाँ आग लगवा देगी। जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए कि नहीं? अगर कोई आरोप है इस तरह का और इसका कोई प्रमाण है तो जांच करने में कौन सी बात है भाई? सरकार की मंशा तो बिल्कुल साफ है। सरकार बोल नहीं रही है ना कि सरकार, अरे बेवजह की बातों पर कोई जरूरी थोड़ा है। अगर आप एक कहावत सुने हैं कि हाथी जो है चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। इतना बड़ा जासूसी। ये वही लोग हैं सत्ता में आज
जो बेवजह की बातों पे सड़कों पे उतर कर नंगा नाचते थे, अर्धनग्न होकर नाचते थे, और आज उससे ज़्यादा महंगाई हो गई है, उससे ज़्यादा सारी चीज़ें हो गई हैं, भ्रष्टाचार हो गए हैं, लेकिन आज किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। न महिलाएं सुरक्षित हैं, न जनता सुरक्षित है, न अधिवक्ता वर्ग सुरक्षित है। इनको सिर्फ अपने को सुरक्षित रखना है, हम सुरक्षित रहें। लोकतंत्र की हर जगह गला घोंटा जा रहा है। ये लोग लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र में बदलने की ये प्रक्रिया इनकी है। बताइए जो कह रहे हैं इनके बात में कुछ दम है? लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की प्रक्रिया है। अरे ये कहिए कि ये जितने भी विपक्षी दल हैं उनको अपना अस्तित्व तो खतरे में नजर आ रहा है। सरकार कौन चला रहा है? विपक्षी दल चला रहा है? नहीं, हम दुष्प्रचार की बात कर रहे हैं। सुनिए, अगर कोई गलती इनसे सरकार से होती है तो सवाल विपक्ष से पूछिए, जवाबदेही विपक्ष की है। अगर विपक्ष नहीं जवाब देता है तो उसके पीछे नेहरू जवाब देंगे। इनकी जवाबदेही नहीं है। ये जब विपक्ष में थे तो सरकार जवाबदेही थी, लेकिन जब ये सरकार में आ गए तो विपक्ष जवाबदेही हो रहा है। इस्तीफा विपक्ष से मांगा जाएगा। आप सरकार में थोड़े हो। तो ये कैसी स्थिति आ गई कि मतलब इस तरह से तर्कों के साथ भी लोग बात कर पा रहे हैं, अभी भी बचाव ये टोटल कुछ भक्तगण, अब उनकी संख्या कम होती जा रही है, लोगों के अंदर इनकी असलियत खुलती जा रही है, भक्तों की संख्या कम हो रही है। इससे इनको डर लग रहा है, और उस डर का ही परिणाम है कि ये उलूल जलूल हरकत कर रहे हैं अपने कुछ आकाओं को खुश रखने के लिए, ताकि इनकी सरकार में गिर जाए। देखिए साहब, जब तक कोई प्रमाण नहीं आ जाता, इन बेतुकी बातों क्या प्रमाण चाहिए? क्या प्रमाण? जासूसी हुई। हाँ, सुन लीजिए प्रमाण की बात। राफेल पे जब प्रमाण आया तो इनके ऑफिस से चोरी हो गई। अब ये बताइए कि भारत का रक्षा मंत्रालय का ऑफिस हायर सिक्योरिटी में बंधा हुआ है, वहाँ से फाइल चोरी कैसे हो जा रही है? वहाँ पर कोई एक्सीडेंट कैसे हो जा रहा है? इस तरह की बातें जब जहाँ ये फंसते हैं, वहाँ या तो फाइल चोरी होगी या वहाँ आग लग जाएगा। ये इनकी पुरानी परंपरा है। राफेल पर आरोप लगाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका परीक्षण कर लिया है। कोई उसमें सौदे में गड़बड़ी नहीं है। सौदे में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन एक पेपर लीक हुआ। सौदे में अगर गड़बड़ी नहीं है तो फ्रांस सरकार के, मैक्रो सरकार के विरुद्ध वहीं की फ्रांस की एजेंसी क्यों जांच कर रही है? अगर कोई सौदे में गड़बड़ी नहीं थी तो फ्रांस में भी जांच शुरू हो गया है। फ्रांस में भी जांच शुरू हुई है, वो उनकी अपनी है, उनके खिलाफ क्या आरोप है वो जाने। भारत सरकार के खिलाफ हम तो सौदा खरीदे हैं, जो पैसा दिए हैं सौदा खरीदे हैं। जासूसी को लेकर आप लोग क्या राय रखते हैं कि जासूसी जो है वो सही है कि नहीं है? नहीं, जासूसी सही है कि नहीं है, जासूसी जो है पहली बात तो ये कि हुई है कि नहीं हुई है। अच्छा, इसी पर आपको संदेह? इसी पर संदेह। कल को आपकी जासूसी हो जाए तब आप प्रमाण कैसे दीजिएगा? हाँ, कैसे प्रमाण दीजिएगा? तो बिना प्रमाण के हम कह देंगे कि हमारी स्पाईवेयर है, ये दिखता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कैसे प्रमाण देंगे? तो बताइए, तो कैसे मानने की जो है हुआ है? उस स्पाईवेयर में उन लोगों के नंबर पड़े हुए हैं। उस सॉफ्टवेयर में, पेगासस सॉफ्टवेयर में उन लोगों के नंबर पड़े हुए हैं। वो नंबर निकल के आए हैं। ये नंबर से भी नहीं मानेंगे? नहीं, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण मैंने नंबर उनको कहाँ से मिल गया कि नंबर जो है कह देंगे नंबर पाए गए हैं। हर चीज को आप डिनाई करने के मूड में हैं? नहीं, बिना प्रमाण के जो है कोई आरोप जो है मतलब नहीं। कोई आरोप नहीं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? सरकार से ज़्यादा आपको लगाव है कि कैसे? नहीं, सरकार से मुझे अपने से लगाव है। सरकार से लगाव जो है का कोई मतलब नहीं है, ना विपक्ष से लगाव है। सवाल ये कि क्या कौन क्या कर रहा है, सब लोग देख रहे हैं। भाई साहब, आप निष्पक्ष लोगों से बात करिए। तो ये बहस यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सर, अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मेरा नाम गौरव कपूर है, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। पेगासस जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ रवैया है और इससे आम नागरिकों को क्या परेशानी होने वाली है? देखिए, आम नागरिक को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपकी सरकार आपके बारे में आपके फ़ोन के अंदर घुस के क्यों चीज़ें सुनना चाहती है। क्या यही चीज़ अमित शाह जी ने इस्तेमाल करके सरकारें हर जगह गिराई हैं, या जो हमारे नेतागण कुछ गए हैं भाजपा में हाल में, तो क्या वो पेगासस से डर के गए हैं? ऐसा क्या है और ऐसी क्या ज़रूरत है? अगर उनके हिसाब से देश एकदम ठीक चल रहा है और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है,
जो 70 साल की दिक्कतें थी सब उन्होंने 7 साल में ठीक कर दी हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है मोदी जी को और अमित शाह जी को कि वो सुनना चाहते हैं कि हम लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं? क्या अगर 2-4 हंसी मजाक की चीज़ें हम लोग आपस में अपने घर में शेयर कर लें तो क्या अब वो मना है इस देश में? पेगासस का आधिकारिक बयान भी आ गया है कि वो अपना जो है सॉफ्टवेयर किसी निजी आदमी को या किसी ऐसे अरे गहरे को नहीं देती है, वो सरकारों को देती है, देश की सरकारों को, सरकारी एजेंसियों को। इसीलिए और ज़्यादा ज़रूरत है ये बात जानने की कि किसने ख़रीदा इंडिया में। आज अच्छे से अच्छे देश इंक्लूडिंग हंगरी टाइप के देश ने उसकी एक जांच बैठा दी है और हम लोग हैं कि पार्लियामेंट में आने से मोदी जी डर रहे हैं क्योंकि आएंगे अगर वहाँ तो जवाब देना पड़ेगा और कब तक जवाब पर देने से कतराएंगे, भागेंगे, ज़्यादा दिन नहीं भाग पाएंगे। पार्लियामेंट में इसको लेकर काफ़ी हो हंगामा मच रहा है लेकिन बहस नहीं हो पा रही है, तो क्या लगता है क्योंकि आ ही नहीं रहे हैं, आए तो भाजपा, क्यों डर रहे हैं? ऐसा क्या है, ऐसा क्या अमित शाह जी डर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में अगर जिस देश के गृह मंत्री अगर इस तरह का काम खुद कर रहा है तो उसको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। पब्लिक को में इस तरह की कोई बात नहीं है, इसको लेके कोई दिलचस्पी नहीं है कि जासूसी उनके साथ भी हो सकती है या इस तरह से उनको कोई खतरा भी है, तो विपक्ष क्या इस चीज़ में नाकाम रहा कि पब्लिक को समझा पाने में? ऐसा तो नहीं है, मैं विपक्ष में हूँ और आपके माध्यम से मैं पब्लिक को बात पहुँचा रहा हूँ कि जागरूक हों, समझें बात को, जानें कि उनकी सरकार उनके साथ क्या कर रही है। अगर हमारे साथ कर रही है तो कल आपके साथ भी करेगी। कितने सारे पत्रकारों का उसमें नाम है। जागना चाहिए, आप लोग सबको भी जागना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले भी कह चुके हैं कि डरो मत, खड़े रहो। अब जैसे आप जैसे जो नेता हैं अब इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि अगर आपकी जासूसी हुई तो कुछ और आपके भी अगर सामने सच। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, मैं डरता नहीं हूँ, जो जांच करना चाहें कर सकते हैं। पेगासस जासूसी का मामला थोड़ा अजीबोगरीब ढंग का निकला। एक राय नहीं बन पा रही है, इनकी अलग राय है, इनकी अलग राय है। ये हर बात में अपने नए तर्क ढूंढ कर ला रहे हैं। नहीं, मैं किसी दल का व्यक्ति नहीं। ठीक है, हम दल का आपको नाम नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी कुछ और है। और लगातार हम आपको ऐसे तमाम और जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।